मेरे प्रतियोगी छात्रों, आज आप सबका पुनः हिंदी वाग्धारा चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, तद्भव और तत्सम एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन करता ही है। ये शब्द, तद्भव के शब्द जब अपने मूल रूप में संस्कृत में थे, तब ये तत्सम रूप में थे। बाद में संस्कृत के वे तत्सम शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए। उनका रूप विकृत हो गया और वो तद्भव हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि संस्कृत के शब्द क्लिष्ट लग रहे थे। मुख सुख के लिए उन शब्दों के रूप में सरलता लाते लाते अन्य भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए, लेकिन उनका रूप विकृत हो गया। जैसा कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन किया। अभी विगत कुछ दिनों पहले हुई आरओ की परीक्षा में पूछा था, संस्कृत के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए कहलाए। विकल्प में तद्भव दिया था, तद्भव को माना गया। और तद्भव तत्सम के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई रूपों में तद्भव में मिलते हैं, लेकिन उनका तत्सम एक होता है। ऐसा प्रयास यहाँ किया गया है कि उन शब्दों को इकट्ठा करके यहाँ दिया गया है, जिससे आपको सरलता हो अपनी तैयारी में। आइए हम अपने तद्भव तत्सम शब्दों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला शब्द है सूना, सून और सुन, जो 3 रूपों में पाया जाने वाला शब्द जब अपना तत्सम रूप लेता है तो शून्य हो जाता है। इसी तरह 3 शब्द हमारे भात, भगत और भत्ता, ये भी जब तत्सम में जाते हैं तो भक्त का रूप लेते हैं। अगला शब्द है हमारा बच्चा, बछड़ा और बेटा। इसका भी तत्सम रूप जब बनता है तो वत्स बनता है। अगला शब्द है हमारा नैहर, मैहर और पीहर। जब ये तत्सम का रूप लेता है तो एक ही रूप में ज्ञात गृह के रूप में जाना जाता है। इसी तरह अगला शब्द है हमारा राय और राव। जैसा आप जानते हैं, राजा का ये 2 तत्सम रूप आप पढ़ते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मिगर राय। राय शब्द वहाँ आया है राजा के रूप में, जानवरों के राजा के लिए। और राव शब्द भी आपको मिलता है बाने, फहराने, घहराने, घंटा गजन के, नाही ठहराने, राव रानी देश देशन के। इस तरह से राजा का 2 तद्भव मिलता है। अगला शब्द है खप्पर और खपड़ा। दोनों का एक ही तत्सम बनता है, खार पर। इसी तरह से नाह का तत्सम बनता है नाथ, नाथ का तत्सम बनता है नस्ता। बिरवा या रूख का तत्सम बनता है वृक्ष। नीम का तत्सम निम्ब, नींबू का तत्सम निम्बक, आंवला का तत्सम आमलक, पीपल का पिप्पल, गेहूं का गोधूम, सरसों का सरसक, चना का चड़क, अरहर का आढ़की, ईख का इच्छु, भैंस का महिषी और भैंसा का तत्सम होता है महिष। अगला शब्द तीता, जिसका तत्सम बनता है तिक्त। अगला शब्द तीखा, जिसका तत्सम तीक्ष्ण। पानी, जिसका तत्सम पानी। फूल, जिसका तत्सम फूल। जैसा हम जानते हैं, तद्भव और तत्सम में प्रायः उच्चारण में काफ़ी समानता होनी चाहिए। उसी तरह से अन्य शब्द भी, जैसे फूल का लिया जाए, पुष्प वगैरह हैं, लेकिन ये सब मूल रूप में तत्सम ना मान करके प्रायवाची माने जाएंगे। इसी तरह से अगला शब्द है पुहमी, जिसका तत्सम होता है पृथ्वी। शक्कर, जिसका तत्सम होता है शर्करा। सोंठ, सृष्टि, साहू, जिसका तत्सम है साधु। उजाला, उज्ज्वल। यह उज्ज्वल शब्द बर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए इसका विशेष
ध्यान दें। अगला शब्द है दही, जिसका तत्सम होता है दधि। अगला शब्द है घी, जिसका तत्सम घृत। बैन, जिसका तत्सम वचन। इस तरह गैन का गगन, गयंद का गजेंद्र, मयंद का तत्सम मृगेंद्र, मयंक का मृगांक, जड़ का जटा। आगे चल कर के तद्भव का रूप मान लिया जाता है तो इसका जटा का जटिल हो जाता है। इसी तरह सौत का सपत्नी, तेल का तैल, अंगीठी का अग्निष्ठिका, इलायची का एला, लौंग का लवंग, अफीम अहिफेन, आप का तत्सम आत्मा। ये पिछले टेट की परीक्षा में पूछा गया था। इमली, अम्लिका, आयस, आदेश, आस, उसास, उच्छ्वास, जूठा, उच्छिष्ट, झूठा, जुष्ट। प्रायः ये शब्द जो तद्भव और तत्सम के हैं कहीं कहीं ये परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं। अगला शब्द है ओला, जिसका तत्सम होता है उपल। अगला शब्द है और, जिसका तत्सम अपर। इसी तरह अगला और, अवर। अगला शब्द है कच्चा, जिसका तत्सम होता है कुपच। अगला शब्द है कौड़ी, जिसका तत्सम कपर्दिका। अगला शब्द है क्यारी, केदारिका। इसी तरह अगला शब्द खुर, जिसका तत्सम छुर। अगला शब्द है खत्री, जिसका तत्सम छत्री। अगला शब्द है नाई, जिसका तत्सम नापित। बनिया, जिसका तत्सम वणिक। अगला शब्द है अहीर, जिसका तत्सम आभीर। अगला शब्द बढ़ई, जिसका तत्सम वेध। इसी तरह अगला तीतर, जिसका तत्सम तित्तिर। अगला शब्द दाख, जिसका तत्सम द्राक्षा। अगला शब्द है पतला, जिसका तत्सम प्रतनु। अगला शब्द है पड़ोसी, जिसका तत्सम प्रतिवेशी। अगला शब्द है बत्ती, जिसका तत्सम है वर्तिका। आने वाले 2-4 शब्द प्रायः परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं। अगला शब्द है हर्रय, जिसका तत्सम हरितकी। बहेड़ा, जिसका तत्सम विभीतिक। अगला शब्द है भभूत, जिसका तत्सम विभूति। अगला शब्द है भाभी, जिसका तत्सम भ्रातृभार्या। अभी आर की परीक्षा में ये सब पूछा गया था। अगला शब्द है भावज या भौजाई, भ्रातृजाया। इन दोनों शब्दों में भाभी और भावज या भौजाई में ध्यान दें। भाभी में दोनों वर्ण जो हैं शब्द के भा से हैं तो इसका तत्सम भी भ्रातृ भार्या भा से बनता है। अगला शब्द है भावज या भौजाई, तो इसी तरह से इसका भी भा और जा से बनता है भ्रातृजाया। अगला शब्द है तुरंत, जिसका तत्सम बनता है त्वरित। अगला शब्द है मिट्टी, जिसका शब्द है तत्सम मृत्तिका। मच्छर, मत्सर। इसी तरह मसान, श्मशान। ससुर, जिसका तत्सम स्वसुर। मेह, जिसका तत्सम मेघ। मेढक, जिसका तत्सम मंडूक। इसी तरह अगला शब्द है रोटी, जिसका तत्सम रोटिका। अगला शब्द है हमारा राखी, जिसका तत्सम रक्षिका। अगला शब्द है सेमर, जिसका तत्सम सालमली। अगला शब्द है शीशम, जिसका तत्सम सिंसक। सावा, जिसका तत्सम श्यामक। अगला शब्द है सत्तू, जिसका तत्सम सक्तु। अगला शब्द है सलोना, जिसका तत्सम सलावण्य। अगला शब्द है शकुन, जिसका तत्सम शकुन। अगला शब्द है सजन, जिसका तत्सम स्वजन। अगला शब्द है हींग, जिसका तत्सम हिंगु। हुलास, जिसका तत्सम उल्लास। इसी तरह अगला शब्द होली, जिसका तत्सम होलिका। अगला शब्द किवाड़, जिसका तत्सम कपाट। अगला शब्द है कपूर, जिसका तत्सम कर्पूर। अगला शब्द है सुई, जिसका तत्सम सूचिका। अगला शब्द है आखर, जिसका तत्सम अक्षर। आज, इसका तत्सम अध्य। बारात,
जिसका तत्सम वर यात्रा। अगला शब्द है सांवला, जिसका तत्सम श्यामल। अगला शब्द है श्रृंगार, जिसका तत्सम श्रृंगार। अगला शब्द है खीर, जिसका तत्सम क्षीर। अगला शब्द है मक्खी, जिसका तत्सम मच्छिका। अगला शब्द है मक्खन, जिसका तत्सम मरक्षण। अगला शब्द परख, जिसका तत्सम परीक्षा। अगला शब्द है खेत, जिसका तत्सम क्षेत्र। अगला शब्द है धुआं, जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, जिसका तत्सम धूम। अगला शब्द है कुआं, जिसका तत्सम कूप। ये धुआं और कुआं दोनों शब्द का विशेष ध्यान दें, क्योंकि बर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है तो प्रायः बच्चे ये चंद्र बिंदु ध के ऊपर लगा देते हैं और का के ऊपर, जो अशुद्ध रूप ले लेता है। अगला शब्द है अनाड़ी, जिसका तत्सम अनार्य। अगला शब्द है पोखर, जिसका तत्सम पुष्कर। अगला शब्द है बांस, जिसका तत्सम वंश। अगला शब्द है पत्थर, जिसका तत्सम प्रस्तर। अगला शब्द है महुआ, जिसका तत्सम मधु। अभी ये महुआ शब्द भी आरो यारो की परीक्षा में पूछा था। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रतियोगी मित्रों, आपकी परीक्षा में ये जो भी शब्द दिए गए हैं ये पूछे जा रहे हैं और इन शब्दों को चुन चुन के यहाँ रखने का प्रयास किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनका अध्ययन करेंगे और आपकी परीक्षाओं में ये 4-4 शब्द लगाएंगे। आज ये तद्भव तत्सम का पार्ट 1 है। अगले क्रम में आपको पार्ट 2 के रूप में जो बचे हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं वो भी मिलेंगे। अगर इन दोनों खंडों का आप अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही आपकी परीक्षा में आपको सफलता की ओर पूरी तरह ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये दिए हुए तद्भव तत्सम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आपके प्यार की यही उम्मीद करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपने शब्दों को विराम